हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम एनसीईआरटी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हम सबको पता है कि ये पहला फर्स्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था। ठीक है, ये पहला अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था। सेकेंड अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन कब था? महाजनपदास के टाइम पे। ठीक है, महाजनपदास का जो उदय होता है 6th सेंचुरी बीसीए में, तब होता है सेकेंड अर्बनाइजेशन का। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन ही होता है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैटर्न यूज किए जाते हैं जो कि काफ़ी ही सस्टेनेबल हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्ड एनसीईआरटी 11, न्यू एनसीईआरटी 12। तो हम सारे ही एनसीईआरटीज को कवर करेंगे अच्छे से और देखेंगे कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, Which among the following statement do not entails that हड़प्पन कल्चर was a civilization? तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बताता नहीं है कि हड़प्पन जो कल्चर था वो एक सिविलाइजेशन था। तो देखते हैं एक एक करके। People were living a more advanced life than those the previous primitive age। तो इस एज में इसको सिविलाइजेशन का नाम क्यों दिया गया, एक कल्चर का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस टाइम के जो लोग थे उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी एडवांस थी इन कंपैरिजन जो पहले प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल जीते थे। प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल क्या होता है? प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल जो होता है ये होता है कि आपका जो रहने का तरीका हो, खाने का तरीका हो, पेस्टोरल कल्चर हो, एग्रीकल्चर सिस्टम हो, बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे हो। ठीक है, हंटर और गैदरिंग वाला सिस्टम हो आपका। ठीक है, तो और अभी भी आपको पता है कि बहुत सारे जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप हमें मिलते हैं। 75 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है जिसको वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भी कहते हैं, और उनकी लाइफ स्टाइल भी बहुत प्रिमिटिव है, बहुत वल्नरेबल है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है और इसीलिए उनको रखा गया है पीवीटीजी ग्रुप में। ठीक है, तो इसका देखेंगे कि पीपल वर लिविंग अ मोर एडवांस लाइफ देन दोज द प्रीवियस प्रिमिटिव एजेस। हाँ, ये सही है कि इनका जो लाइफ स्टाइल था वो काफ़ी एडवांस था, कंटेम्प्रेरी जो लाइफ स्टाइल जिए जा रहे थे अदर ट्राइब्स के द्वारा, अदर लोगों के द्वारा, उसके कंपैरिजन में। तो ये ऑप्शन सही है। द सिटीज वेर वेल प्लान्ड एंड ग्रेट केयर वॉज टेकन टू लुक आफ्टर देम प्रॉपरली। सिटीज भी काफ़ी अच्छे से प्लान थे, वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम थे। सिटीज जो है वो कट करते थे एक दूसरे को राइट एंगल पे। ठीक है, और सारे जो घर के जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो जो स्ट्रीट का जो ड्रेनेज था उससे कनेक्टेड हुआ करते थे। तो ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी और अभी ये जो प्लानिंग है उसकी बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें रिसेंट के जो प्लानिंग सिस्टम है उसमें इंक्लूड करने की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो गया आजकल फ्लड इशू का। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ कि हड़प्पन पीपल न्यू हाउ टू राइट एंड देयर लैंग्वेज इज रिटन इन पिक्चर लाइक साइन कॉल्ड पिक्टोग्राफ। हाँ, हड़प्पन जो पीपल्स थे उनको लिखना तो आता था और उनके जो लिखने की जो शैली थी, उनकी जो स्टाइल थी वो पिक्चर से इंक्लूड है। ऑल्दो हम इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, डेसिफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके जो एक अलग ही स्टाइल हुआ करती थी, अलग ही स्क्रिप्ट हुआ करती थी लिखने के, जिसमें पिक्चर्स और साइन का यूज किया जाता था प्रॉपरली। डी नंबर ऑप्शन देखें। द हड़प्पन कल्चर वॉज स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जम्मू, नॉर्दर्न राजस्थान, गुजरात एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। और ये जो थर्ड जो डी ऑप्शन है ये सही तो है इन जोग्राफिकल सेंस। अगर जोग्राफिकल एक्सपेंशन पूछा जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन का तो ये उस रिगार्डिंग ये सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हड़प्पन कल्चर एज ए सिविलाइजेशन को शो करता है। तो ये एज ए सिविलाइजेशन शो नहीं करती है। जोग्राफिकल एक्सपेंशन बताता है कि हड़प्पन जो आईवीसी था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वो उसका जोग्राफिकल एक्सपेंशन कैसा था। हड़प्पन, आपको पता है कि हड़प्पा जो नाम पड़ा है वो पहली सिटी थी जहाँ पे इस कल्चर का खोज हुआ था, इस सिविलाइजेशन का खोज था, और इसी के नाम पे इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ जाता है हड़प्पा। ठीक है, वैसे इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी, डू नॉट इंटेल दैट हड़प्पन कल्चर वॉज ए सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सिर्फ बताता है जोग्राफिकल एक्सटेंस कि जोग्राफिकल एक्सटेंट क्या था
हरप्पन सिविलाइजेशन का। हरप्पन कल्चर जो थे वो फैला हुआ था सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, नॉर्दर्न राजस्थान, काठियावाड़, गुजरात, बट नॉट इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र। तो नॉर्दर्न महाराष्ट्र में ये फैला हुआ नहीं था। The presence of advanced lifestyle, planned urbanization, prevalent of writing or some of the features that show that the Harappan culture was a civilization. सेकेंड, इसलिए आपको जो क्वेश्चन पढ़ना होगा बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। With reference to the pre-Harappan culture, which of the following statement are correct? तो pre-Harappan culture जो था प्री, मिच्योर और पोस्ट हरप्पन कल्चर में डिवाइड था, ठीक है। तो प्री-हरप्पन कल्चर के रिगार्डिंग क्या सही है? The central zone of pre-Harappan culture was located in Sindh. It is older yet more developed than Chalcolithic culture. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही है प्री हरप्पन कल्चर के रिगार्डिंग। तो हाँ, ये पहले वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि जो सेंट्रल जोन था प्री हरप्पन कल्चर का वो लोकेटेड था सिंध में, तो ये सही है। इट इज ओल्डर येट मोर डेवलप्ड देन चालको। तो हरप्पन जो कल्चर होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो चालकोलिथिक पीरियड से ज़्यादा ओल्ड है, लेकिन फिर भी ये इससे एडवांस, इसकी जो लाइफ स्टाइल रही है इस रीजन की वो काफ़ी एडवांस रही है, चालकोलिथिक पीरियड से काफ़ी एडवांस रही है। चालकोलिथिक पीरियड का जो लाइफ स्टाइल था वो काफ़ी ही प्रिमिटिव हुआ करता था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सेंट्रल जोन ऑफ प्री हरप्पन कल्चर वाज लोकेटेड इन सिंध। प्री हरप्पन कल्चर का जो सेंट्रल जोन था वो लोकेटेड था सिंध, जो कि अभी रिसेंट में कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान वाले रीजन में। एज मेनी ऑफ इट्स 52 साइट्स बिलोंग टू प्री हरप्पन कल्चर हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो 52 साइट्स जो थे प्री हरप्पन कल्चर के वो कहाँ से मिले हैं? सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ से। आमरी, डमसदात, गोडदीजे आर सम ऑफ द मोर प्रोमिनेंट हरप्पन sites. Some of the pre as well as mature Harappan sites are older than Chalcolithic sites. तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जो हरप्पन कल्चर थे जैसे कि प्री और मेच्योर हरप्पन कल्चर वो चालकोलिथिक साइट से ओल्ड थे, जैसे कि दाइमाबाद महाराष्ट्र में, इनाम गांव, इट इज ओइंग टू इट्स एडवांस टाउन प्लानिंग एंड वेल डेवलप्ड सिस्टम। और चालकोलिथिक सिस्टम की जो लाइफ स्टाइल थी वो काफ़ी प्रिमिटिव थी इन कंपेरिजन टू आईबीसी, जबकि आईबीसी ओल्ड था चालकोलिथिक पीरियड से, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग कौन सा जो ऑप्शन है के डिस्कवरी के रिगार्डिंग कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन पंजाब एंड सिंध रीजन प्रायर टू द मैच्योर हरप्पन कल्चर। तो अभी हमने जस्ट देखा कि अराउंड 52 प्री हरप्पन कल्चर थे जिनका खोज हुआ था कहाँ पे? सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट। इट ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अगर खोज होता है तो हमें पाकिस्तान कहाँ से मिलता? ठीक है, हमें गुजरात में कहाँ से मिलता है, और राजस्थान में हम जो हरप्पन कल्चर है वो कहाँ से दिखता? तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तो नहीं होगा। द सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1921 एट द साइट ऑफ हरप्पा। और इसके जो खोज करने वाले थे उनका नाम था, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हरप्पा नामक जगह की खोज करते हैं और इसी के नाम पे पड़ता है हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन कल्चर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 1 and 3 आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। Before the flourishment of the mature Harappan sites, there were several archaeological culture in the Sindh and Punjab region। और ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि जो मेच्योर हरप्पन कल्चर के पहले जो भी प्री हरप्पन कल्चर थे उनका खोज कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? मेनली पंजाब और सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पे। दिस कल्चर वेर एसोसिएटेड विथ डिस्टिंक्टिव पॉटरी इन। कोई भी कल्चर, कोई भी सिविलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि उनकी अलग से उनका जो लाइफ स्टाइल होता है अलग होता है, उनकी एथनिसिटी अलग होती है, उनका जो पॉटरी सिस्टम होगा वो अलग होगा, उनकी जो एग्रीकल्चर सिस्टम होगी वो अलग होगी। तो इसलिए उनको एक हम अलग मान जाइए, अगर ये 5 जगह है और 5 जगह का जो कल्चर है सेम है तो हम इसको एक यूनिक कल्चर के नाम से, एक डिस्टिंक्ट कल्चर के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हड़प्पन कल्चर थे और उसमें जितने सारे जगह जो खोज हुए थे वो उनका एक अलग प्रॉपर्टी हुआ करता था, उनकी जो पॉटरी सिस्टम थी वो एक दूसरे से मैच कर रही थी। तो इसीलिए ये पूरे रीजन को हमने क्या नाम दे दिया? इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर का नाम दिया। दिस कल्चर वर एसोसिएटेड विथ डिस्टिंक्ट पॉटरी
एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म, ये सारे ही क्वालिटी थे किसके? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज कॉल्ड एज हड़प्पा बिकॉज सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1921 एट द मॉडर्न साइट ऑफ हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान। तो पूछा जाएगा आपसे कि हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है, तो वो भी मॉडर्न रीजन जो पाकिस्तान है, पंजाब का जो वेस्ट पंजाब है, वेस्ट पाकिस्तान का जो वेस्ट पंजाब है, वहाँ पे हमें हड़प्पा देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो गलत होगा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है ना। हमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु excavated हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज। तो वो कौन से फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हड़प्पा को एक्सकेवेट तो किया था, ठीक है, लेकिन वो इसके सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे। तो वो कोई और नहीं, डायरेक्टर जनरल जो पहले थे ASI के, वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो एक्सकेवेट तो कर लेते हैं हड़प्पा को, लेकिन उनको ये नहीं आइडिया लग पाया कि ये यहाँ पे एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जो जॉन मार्शल आते हैं वो इसको एक नए सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ की जो प्लानिंग है, यहाँ का जो सिविलाइजेशन है, वो एक अलग सिविलाइजेशन को जन्म देता है, अलग सिविलाइजेशन का नाम है। और जॉन मार्शल ये बताते हैं कि ऐसा ही सिविलाइजेशन कुछ एग्जिस्ट करता है मेसोपोटामिया में। तो वो मेसोपोटामिया के कंटेम्प्ररी में हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम है, सर अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि वो आर्कियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने एक्सकेवेट किया था हड़प्पन साइट को, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे इसके सिग्निफिकेंस को। वो कौन थे? वो पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, एंड वो इन्वॉल्व थे एक्सकेवेशन में इन 1875 में। Regarding ancient structure, he noted that the amount of brick taken from this site was enough to lay brick from about 100 miles of the railway line between Lahore and Multan। और इसके जो ब्रिक्स था, इसका यूज़ किया जाता है, जो 100 माइल जो रेलवे लाइन बनता है लाहौर और मुल्तान के बीच में, उसका यूज़ किया। और इसीलिए जो हड़प्पन कल्चर है उसका बहुत सारा जो ब्रिक्स, उसका जो बहुत सारा जो डिस्टिंक्टिवनेस है, यूनिकनेस है, वो ख़त्म हो जाता है, बहुत अच्छे से वो रियलाइज़ नहीं कर पाते। जबकि मोहनजोदारो जो है वो बहुत अच्छे से, उसकी जो प्लानिंग सिस्टम है बहुत अच्छे से उसको पढ़ा स्टडी करने में काफ़ी हेल्प करता है, बहुत अच्छे से वो अभी भी प्रेजेंस है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मोहनजोदारो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो सिचुएटेड है सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो मोहनजोदारो के जो खोज करते हैं, जो इनके मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट है जो इसको खोज करते हैं, उनका नाम है राखलदास बनर्जी। 1922 में वो इसका खोज करते हैं, ठीक है। मोहनजोदारो जो है वो सिचुएटेड है सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान में। सेटलमेंट एट दिस साइट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेटलमेंट है जो मेनली वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट जो होता था वो थोड़ा सा ऊंचाई पे एग्जिस्ट करता था और दोनों ही वॉल्ड हुआ करते थे। वेस्टर्न पार्ट को हम बोलते थे सिटाडेल, और जो ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था उसको हम लोअर टाउन का नाम दिया करते थे। लोथल जो था वो, लोथल ही ऐसा रीजन था जिसमें जो लोअर टाउन था वो, जो सिटाडेल था वो वॉल्ड नहीं था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। बाकी सब जगह हमें देखने को मिलता है कि सिटाडेल और जो लोअर टाउन थे दोनों ही वॉल्ड हुआ करते थे। सिटाडेल वेस्टर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता था और वो एरिया उसकी स्मॉल हुआ करती थी, जबकि जो लोअर टाउन था वो ईस्टर्न पार्ट में होता था और उसकी एरिया बिग हुआ करती थी। अब धौलावीरा ऐसा रीजन था जो 3 पार्ट में बटा हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। मोहनजोदारो सिचुएटेड है सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में। सेटलमेंट उसका 2 पार्ट में डिवाइड है, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन को सिटाडेल कहते थे, लोअर टाउन को लोअर टाउन ही कहते थे। केयरफुली इसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ही एडवांस लेवल का था। प्रेजेंस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग सच एज ग्रेट बाथ का सिस्टम हुआ करता था यहाँ पे, जहाँ पे लोग मास बाथिंग किया करते थे। ग्रेनरी वेयर सम ऑफ द अदर डिस्टिंक्टिव, ग्रेनरी में प्रेजेंस हुआ करती थी और ये सारे डिस्टिंक्टिव फीचर है किसके? मोहनजोदारो को। लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है माउंट ऑफ डेड। तो ध्यान में देखेंगे, जो मोहनजोदारो है उसका जो लिटरल मीनिंग है उसका है मतलब माउंट ऑफ डेड। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द धौलावीरा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट।
It was located in Sindh province of Pakistan. It was divided into 3 parts, so all the 3 phases of Harappan civilization. A highly advanced water management system of Harappan times has been unearthed at the Dholavira. तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। ऑब्वियसली धौलावीरा जो है वो पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में है। धौलावीरा पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में है, गुजरात में पड़ता है ये, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये 3 पार्ट में बटा हुआ है और ये तीनों पार्ट शो करते 3 फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्री हड़प्पन, मिच्योर एंड पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन को शो किया जाता है ये जो 3 पार्ट बटा हुआ है धौलावीरा का, उसके द्वारा। जैसे कि मैंने बताया कि जो हड़प्पन कल्चर था वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, लेकिन जो धौलावीरा था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। 3rd नंबर है ऑप्शन इसका, हाईली वाटर एडवांस, मतलब यहाँ पे वाटर रिजर्वायर काफ़ी ही एडवांस था। वाटर को सेव करने के लिए, वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी एडवांस था हड़प्पन टाइम्स का, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अभी भी अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं कि उस टाइम के पीपल कितने ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे। तो 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। एंशिएंट सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर्ट, सेंट्रल टाउन और लोअर टाउन, ठीक है। It also showed remnants of all the 3 phases of Harappan civilization. It is the second largest site of Indus civilization after राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन है। अगर कहा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे मैंने दिखाया, इंडिया पाकिस्तान में फैला हुआ है, तो इंडिया में सबसे बड़ा जो साइट है वो राखीगढ़ी है, जो कि पड़ता है हरियाणा में, हरियाणा रीजन में पड़ता है। और धौलावीरा सेकेंड लार्जेस्ट है, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में, गुजरात के कच्छ रीजन में पड़ता है, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग सही है, गलत है। इनकरेक्ट ऑप्शन में बताना है, सुरकोटदा वाज द कोस्टल सिटी कैरेक्टराइज्ड बाय द मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पा एंड इन मोहनजोदड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज द ग्रेट बाथ। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो मोहनजोदड़ो में जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी ना, वो ग्रेट बाथ नहीं हुआ करती थी, वो थी ग्रेनरी। ग्रेनरी जो थी वो लार्जेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी। तो ध्यान में रखेंगे, लार्जेस्ट बिल्डिंग ग्रेट बाथ नहीं हुआ करती थी, वो हुआ करती थी ग्रेनरी। तो रिगार्डिंग साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन एज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द मोहनजोदड़ो वाज द ग्रेनरी। ग्रेनरी और सुरकोटदा ये क्या है, कोस्टल सिटी था मैच्योर फेज का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये कोस्टल सिटी हुआ करता था। क्या चीज, सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में लार्जेस्ट बिल्डिंग जो है वो ग्रेट बाथ नहीं ग्रेनरी है, और वो उसका जो लंबाई था वो कितना था, 45.71 मीटर लॉन्ग और 15.23 मीटर वाइड हुआ करता था, और जिसका यूज किया जाता था ग्रेन को स्टोर करने में, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन इंडिया। तो इनमें से कौन से जो हड़प्पन साइट्स है वो इंडिया में लोकेटेड है। तो हड़प्पा आपको पता है इंडिया में लोकेटेड नहीं है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड है। मोहनजोदड़ो भी इंडिया में लोकेटेड नहीं है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में लोकेटेड है। लोथल गुजरात में है और कालीबंगन राजस्थान में है। लोथल डॉकयार्ड के लिए काफ़ी फेमस है और कालीबंगन में प्लॉ भी मिला है, ठीक है। और यहाँ पे और क्या मिला है, और फायर अल्टार भी मिला हुआ है। तो लोथल और कालीबंगन जो है वो इंडिया में लोकेटेड है, बाकी हड़प्पन, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी जो है वो इंडिया में लोकेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा करेक्ट, ठीक है। तो लोथल में हमें क्या देखने को मिलता है, डॉकयार्ड देखने को मिलता है, वहाँ पे राइस हस्क भी देखने को मिलता है, हुज रिमेन्स हैव बीन फाउंड। और कालीबंगन का मतलब होता है काले बैंगल, बैंगल मतलब चूड़ियाँ। एविडेंस ऑफ वेल्स भी हमें देखने को मिलता है, ड्रेन्स देखो, फायर अल्टार देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर हड़प्पन साइट्स दिया हुआ है और उनका प्रेजेंट डे लोकेशन दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो रोजदी जो है उसका प्रेजेंट डे लोकेशन जो है वो गुजरात है, बनावली हरियाणा में है, रंगपुर जो है वो राजस्थान में नहीं है। रंगपुर आपको कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में, और आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर जो 3rd है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट।
रोजदी गुजरात में, बनावली हरियाणा में, रंगपुर गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो रोजदी लेटर फेज का है, हड़प्पन पोस्ट हड़प्पन साइट है ये, काठियावाड़ रीजन जो कि गुजरात में है, काठियावाड़ पेनिनसुलर में। बनावली हड़प्पन साइट से, और ये हरियाणा में हमें देखने को पड़ता है, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और ये दो कल्चरल फेज को देखते हैं, एक प्री हड़प्पन और दूसरा जो कालीबंगन में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, मोस्ट मैच्योर हड़प्पन साइट्स, वो भी हमें देखने को मिलता है बनावली में, आलमगीरपुर जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, और ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है। तो ध्यान रखेंगे ईस्टर्न मोस्ट साइट जो आईवीसी का है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर रीजन में, और आलमगीरपुर पड़ता है मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ का जो जिला है वहां पे देखने को मिलता है। रंगपुर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है गुजरात का, और यहाँ पे हमें लेटर हड़प्पन कल्चर देखने को मिलता है। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेट हड़प्पन फेज इज फाउंड इन। तो लेट हड़प्पन फेज हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो लेट हड़प्पन फेज अभी हमने जस्ट देखा, रंगपुर गुजरात में देखने को मिलता है, सुरकोटदा में भी देखने को मिलता है जो कि एक कोस्टल सिटी है गुजरात का, ठीक है, और राखीगढ़ी हरियाणा जो कि लार्जेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन है हड़प्पन साइट से इंडिया का, वहां पर भी देखना। रोजदी में हमें नहीं देखने को मिलता है लेट हड़प्पन साइट्स, सॉरी रोजदी में देखने को मिलता है, सुरकोटदा में नहीं देखने को मिलता है, सुरकोटदा में मैच्योर हड़प्पन साइट्स देखने को मिलता है, ठीक है, मैच्योर हड़प्पन साइट्स देखने को मिलता है हमें सुरकोटदा में, राखीगढ़ी, रंगपुर और रोजदी में हमें क्या देखने को मिलता है, लेट हड़प्पन साइट्स। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो लेट हड़प्पन साइट्स कहाँ मिलते हैं, रंगपुर, रोजदी, राखीगढ़ी। ऑन द बेसिस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 फेज, और ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया, प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन, जिसको पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। रंगपुर, रोजदी और राखीगढ़ी लेट हड़प्पन साइट्स को बताते हैं, जबकि सुरकोटदा मैच्योर हड़प्पन साइट्स को बताता है, और सुरकोटदा कोस्टल सिटी है गुजरात का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम 11th नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो हमारे चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।